पिछले कुछ दिनों से उदयपुर के पार्षदों को ठगा जा रहा है। एक महिला पत्रकार बनकर पार्षदों से ठगी कर रही है। व्हाट्सएप चैटिंग से महिला पत्रकार पेटीएम और गूगल पे के माध्यम से पार्षदों को ठगी का शिकार बना रही है। ये महिला पार्षदों को चुनाव के दिनों में प्रचार करने की दुहाई दे रही है और कोरोना में पिता की मौत के बाद मां के गंभीर बीमार होने का हवाला दे रही है। ऐसे में पार्षद मानवीयता के नाते पैसे भेज रहे हैं, लेकिन बाद में जब असलियत पता चल रही है तो खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लेकिन चैटिंग में ये साफ हो रहा है कि महिला देश के बड़े मीडिया समूह में काम करती थी और अपनी माताजी का चित्तौड़गढ़ के सावलिया जी अस्पताल में इलाज करवा रही है। महिला ने खुद का नाम संध्या सोनी बताया है, जो पेशे से पत्रकार होने का दावा भी कर रही है। इस ठगी का शिकार वार्ड 3 के पार्षद प्रशांत श्रीमाली और वार्ड 6 के पार्षद शंकर चंदेल हुए हैं, जबकि वार्ड 10 के पार्षद गिरीश भारती, वार्ड 2 के पार्षद लोकेश कोठारी और वार्ड 11 के पार्षद महेंद्र भगोरा ने चैटिंग में बातचीत तो की है, लेकिन सूझबूझ के चलते पैसे नहीं दिए। पैसे नहीं देने पर संध्या सोनी चैटिंग में बद्दुआएं भी लिख रही है। ऐसे में यह तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वास्तव में महिला परेशान है या ऐसे समय में पार्षदों को ठगने का षड्यंत्र रच रही है। लेकिन जिस तरह से महिला बात कर रही है और पैसे नहीं देने पर बद्दुआएं भी दे रही है, इससे तो लगता है कि कहीं न कहीं ठगी का खेल रचा जा रहा है। उदयपुर न्यूज भी आप सभी पार्षदों और शहरवासियों से अपील करता है कि बिना पुष्टि के मदद कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि जो पार्षद ठगे गए हैं उनका मानना है कि महिला पत्रकार झूठ बनकर सिर्फ ठगने का खेल रचा जा रहा है, क्योंकि संध्या सोनी नाम की कोई भी महिला उदयपुर के किसी भी मीडिया समूह में कभी भी पत्रकार नहीं रही है। कल की बात है, मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि नमस्ते सर, पहचाना, मैं पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ और मुझे कुछ मदद की ज़रूरत है। तो मैंने कहा निश्चित रूप से सामाजिक सेवाओं में काम करते हैं, पत्रकारों से, साथियों से जुड़ाव रहता है। तो मैंने कहा हाँ जी बताइए, यदि आप पत्रकार हैं तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने बताया मेरे हॉस्पिटल में कोई भर्ती है, अमुक मेरे फादर की डेथ हो चुकी है और अभी मैं थोड़ी सीरियस कंडीशन में मेरी मदर है, मुझे 1500 रुपये की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा यार छोटी मोटी ज़रूरत है, कुछ कर देना चाहिए। तो मैंने कहा मैं आपको पैसे कैसे भेजूँ। तो उन्होंने अपने व्हाट्सअप नंबर के लिए व्हाट्सअप से मुझे मैसेज किया कि आप मुझे पेटीएम कर दें। तो मैंने उनको बताया कि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, थोड़ी देर बात करूँगा। तो इस दरमियान मैं मेरे काम में बिज़ी हो गया, उनकी मदद नहीं कर पाया। तो मैंने अपने दूसरे साथियों से भी मालूम किया, तो उन्होंने बताया हमारे पास भी मैसेज आया, हमने भी मदद की है, पर मैं थोड़ा बिजी था, मैंने नहीं किया। तो उसने वापस व्हाट्सएप पे मुझे कुछ बद्दुआएं देना शुरू कर दिया, जिसमें कहा था आपका अंत होगा, आप जैसे नेताओं के कारण ही देश बर्बाद हो रहा है। तो मुझे लगा कि यदि आपको कोई मदद नहीं करता है तो वो अलग बात है, तो इस तरह बद्दुआ दे के किसी के मदद का खाता बंद क्यों करते हो। और मेरा तो दूसरे भी साथियों से निवेदन है कि कृपया सजग रहें, कि हो सकता है किसी को ज़रूरत हो, नहीं हो, कोई दुरुपयोग भी करे। तो जो अपने संबंधित इस तरह के कोई साथी हो इस फील्ड के लोग हो, उनसे कंफर्म करने के बाद ही किसी की मदद करें। 450 पे 480 पे है, उसके बाद में उसने मदर का फोटो डाल दिया फोरे हुए का। और उसके बाद में तो है ना, मैंने फिर देखा, मैं अभी तो मर गई, अभी तो सही, अभी मर भी गई। मैं जब लगी फ्रॉड, फिर मैंने फोन पे लिखा, मैंने कहा आपको भगवान शर्म आनी चाहिए, इसे लोगों को आप इस तरह से कर रहे हो और आपने तो है ना ऐसा करने से लोग हकीकत में किसी की मदद नहीं कर पाएंगे ऐसी कंडीशन में। मतलब बाद में बनी सर हेलो सर कर रही, और बार भी ऑनलाइन है, चालू है मारो फोन पे बात की थी, हेलो सर आवाज नहीं आ रही, हेलो मैं फ्रॉड, मैं वीडियो कॉल करो, आपके अस्पताल के बाहर हूँ, अगर मुझे लग जाएगा ठीक है, बंदे भेज देता हूँ, तो वीडियो कॉल करो। तो बनी वीडियो कॉल भी नहीं, तो सर अभी मैं बहुत बिजी हूँ, अभी मैं इंडियन ऑन ये कर रही थी वो बनी, आप पूरा भरो में। आपके पास किसी महिला पत्रकार का फोन आया है क्या? कोई नहीं भाई साहब, कोई पैसों की डिमांड की हो कि बीमार है घर में कोई? नहीं ठीक है, अभी कुछ पार्षदों के पास आया है, उनसे पैसे ले लिए, तो मैं उन सब के फोनों ले रहा हूँ जिन के पास आया है ना। हमारे पास तो कंटे आएगा, महिला पुरुष आएगा तो एक दो आपने ध्यान रखना, कोई संध्या सोनी है वो यार, एक लड़की व्हाट्सएप जरूर कर रही है, बस वही मुझे जानना था। मैंने तो व्हाट्सएप पे तापड़ दिया उसको। अच्छा, क्या बोला? वही बात करो, ये करो, मैं क्यों मैडम ना, आप मेरे को जानते हो ना, मैं आप फालतू फोन करना भी मत यहाँ पे। हाँ, व्हाट्सएप ही किया था केवल। ठीक है, व्हाट्सएप पे क्या बोला उसने? वो मेरे पास है व्हाट्सएप पे लिखा हुआ। हाँ, फिर भी आप चैट भेजो मुझे ना। हाँ मैं भेजा, घर पे नहीं हूँ, भी जाऊंगा भेज दूंगा बस। ठीक है। हाँ, वही वाला चैट कर रही है सबसे। एक महेंद्र भगोरा से भी बात कर लेना, उससे भी की थी कल चैट।
महिला पत्रकार का या कल एक्चुअली एक व्हाट्सअप किया था मुझे जी, कोई जी। कि उसका व्हाट्सअप शाम को आया रेगुलर चल रहा था। जी ठीक है, उसके बाद मैंने सुन दी नहीं, मैंने कहा मैं नहीं पहचानता हूँ। फिर उसके बाद तो भी वो हेलो हाय कुछ डाल रही थी वो। जी, क्या बोल रही थी वो? संध्या सोनी नाम से आया होगा। हाँ, संध्या सोनी नाम से आया था। उसने लिखा था पहले कि मैं करीब आपके चुनाव में मैं आपसे मिली थी जी और आपसे बात हुई थी, आप मुझे नहीं पहचानते हो क्या? मैंने कहा यार, फिर बाद में हेलो हाय कुछ कर थे, मैंने दिया नहीं। फिर शाम को मैंने लिख दिया कि मैं इसको तो आपको नहीं जानता हूँ। ठीक है। फिर बाद में वापिस वो लिख रही थी नहीं, आप इतनी वो नहीं कुछ लिख रही थी, बाद में मैंने ध्यान दी ही नहीं सर। कल शाम हाँ को आया है सर। जी जी, क्या? अपने हाँ, अपने कुछ पार्षदों के साथ ठगी हुई है, मतलब वो पेटीएम से पैसे लिए हैं उसने। अच्छा। हाँ, मुझे हाँ लग तो यूँ रहा था एक्चुअली यार, मेरे को यार मैंने कभी देखा ही नहीं, कभी अपने न्यूज ही नहीं। वो अचानक इसका कल मैंने कुछ रेस्पॉन्स दिया ही नहीं था। वो एक मैसेज डाल के छोड़ दिया था मैंने खाली। कि मेरी मम्मी के ऑपरेशन है 3 बजे हाँ और मेरी मम्मी की हालत बहुत खराब है, मेरे को 1500 रुपये दवाई चाहिए। तो मैंने कहा 1500 रुपये मांगी है, मैंने 5 दे दिए 1500 रुपये। अच्छा है। पेटीएम की है हाँ वापस दे दूंगी, कहीं खा के नहीं जाऊंगी, मर नहीं जाऊंगी ना, एक एक पैसे चुका दूंगी। नहीं, और फिर अभी 3 बजे एक तो बाद पत्र मतलब पार्षदों से और बात हुई थी, उनके पास भी ऐसे ही कॉल आया। नहीं, फिर अभी सुनो सही, हाँ फिर मेरे पास है ना 3 बजे बाद उसका फोन आया वापस हाँ कि मम्मी का ऑपरेशन होगा 3 बजे। हाँ तो 3:30-4 बजे वापस मैसेज आया कि मेरे मम्मी की डेथ हो गई है, तो दाह संस्कार के लिए पैसे चाहिए और एम्बुलेंस में पैसे चाहिए, गाँव ले जानी बॉडी। 1800 रुपये दे दो। मैंने कहा मेरे पास 1 भी रुपया नहीं, मेरी हालत खराब है। तो कोई बात नहीं, 500 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो। तो मैंने फिर उसको जवाब नहीं दिया। फिर आज उसको मैंने पूछा पहले तो उन्होंने कहा यार कोई नहीं है। फिर मैंने उसको बोला और कितने चाहिए पैसे, बोला कि 3000 रुपये और दे दो, अभी अभी जस्ट 5 मिनट पहले। अच्छा हाँ, तो 3000 को चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा किसी को भेज दे, मैं देता हूँ उसको पैसे। मैंने किसी को भेज दे तो पैसे ले जाएगा। ठीक है। फिर बोले नहीं चाहिए मेरे को, तो मैं आपको पैसे लौटा दूंगी। हाँ, क्योंकि मैंने पता किया था इस नाम की न तो कोई महिला पत्रकार है और न ही कोई ऐसी बात हुई, और 2-3 लोगों को और किया है, तो कोई मतलब धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है, ये पता करना है अपने को। नहीं, धोखाधड़ी ही हो रही है। ठीक है प्रशांत जी। धोखाधड़ी हो रही। 1500 रुपये पेटीएम की। मैंने कहा किसी माँ के नाम से कोई भी अगर कोई इमोशनल करेगा हाँ तो 1500 रुपये पेटीएम की है। ठीक है। और अभी वो कह रही 3000 रुपये और चाहिए। फिर बाद में मना कर दिया। मैंने कहा भेज दे किसी को, तो फिर क्या नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है प्रशांत भाई, पता पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल ठीक है प्रशांत भैया। कौन है नंबर तो पता चल जाएगा ना। नहीं, नंबर से पता चला, ट्रू कॉलर में वही नाम आ रहा है, संध्या सोनी नाम आ रहा है, लेकिन अब कौन है क्या है पता नहीं चल रहा ना। केरी में चित्तौड़ हूँ अभी, ये केरी चित्तौड़ हूँ, कल केरी थी। अच्छा, इसका पता लगाओ, किसी और बड़ा कहीं धोखा नहीं दे किसी को।